जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का एक और शानदार ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक, जादुई ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े प्रश्नों को ना ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे। पूरी गारंटी लेता हूं, पूरी गारंटी देता हूं। बस आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद ही बताइएगा कि आप बड़े से बड़े प्रश्नों को कितने सेकंड में हल कर रहे हो। मैं गारंटी लेता हूं आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। आज जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़े से बड़ा प्रश्न आपके सामने आएगा ना, उसको आप ऐसे पढ़ोगे और फट से 5 सेकंड के अंदर चुटकियों में अपना आंसर दोगे। बस बने रहिए वीडियो में। इसके पहले मैंने 2 ट्रिक और बताया था, ये हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैंने आपको पहले और बता दिया है। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है ना, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। उन दोनों ट्रिक्स को आप सीख सकते हैं। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे के सारे ट्रिक आपको बताऊंगा। एक लाइन में आप आंसर निकालोगे, एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस आप बने रहिए। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए कोई मीनार है, कोई पहाड़ है, कोई चोटी है, कुछ भी है। यहाँ से 2 कोण बन रहे थे और दोनों कोण एक ही साइड में बन रहे थे। मान लो ये θ1 है, ये आपका θ2 है, ऐसे बन रहा था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो d था और ऊंचाई आपकी h थी। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो या तो आपसे d पूछेगा या तो आपसे h पूछेगा। इसमें मैंने आपको रिलेशन बताया था, d बराबर h cot θ1 माइनस cot θ2। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है छोटा कोण होता है, ये बड़ा कोण होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है उसको समझिए। मान लीजिए ये मीनार है, पहाड़ी है, कुछ भी हो सकता है। इस मीनार के एक तरफ यहाँ पर कोई वस्तु है और दूसरी तरफ यहाँ पर कोई वस्तु है। जब आप इस मीनार से देखते हो या इन दोनों स्थानों से इस मीनार की चोटी को देखते हो तो 2 कोण बनते हैं। मान लो ये θ1 है, ये आपका θ2 है। मान लो मीनार की ऊंचाई h है और इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी जो है वो d है। क्या है? d है। अभी इसमें क्या हो रहा था, इसमें दोनों कोण एक ही तरफ बन रहे थे। इसमें दोनों कोण जो हैं वो दोनों 2 तरफ बन रहे हैं, मतलब एक कोण इधर बन रहा है, दूसरा कोण इधर बन रहा है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, या फिर आपसे पूछेगा मीनार, टावर, पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। इन्हीं 2 तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। या तो आपसे कह देगा दोनों कोण एक ही तरफ बन रहे हैं, चाहे इधर बने चाहे उधर बने, या तो कह देगा कि दोनों कोण 2 तरफ बन रहे हैं और बीच में आपके मीनार या चोटी या पहाड़ी स्थित है। तो अगर दोनों कोण एक ही तरफ बनेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ये आपका छोटा कोण होता है। मैंने पिछले पार्ट में आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए एक बार, सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वाले में क्या करना है, इस वाले में कुछ नहीं करना भैया। d बराबर h है, कह देंगे cot θ1 प्लस में cot θ2। यहाँ पर कुछ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कौन छोटा कौन बड़ा इसका कोई लफड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ना है। जब दोनों कोण 2 तरफ बनेंगे तो जोड़ देंगे, जब दोनों कोण एक ही तरफ बनेंगे तो घटा देंगे। घटाते समय ध्यान रखेंगे पहले छोटा कोण बाद में बड़ा कोण आएगा। जोड़ते समय आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कौन छोटा कौन बड़ा दोनों को जोड़ना है, कॉट लगा के दोनों को जोड़ देंगे। d बराबर h cot θ1 प्लस cot θ2। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है जब दोनों कोण 2 तरफ बन रहे हो। अब ये ट्रिक कैसे काम करता है, आइए मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको सिखाता हूं। यकीन मानिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जब आएंगे ना, तो बड़े बड़े 4 से 5 लाइन में क्वेश्चन लिखा होगा और आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो रिजल्ट यही आएगा। एक लाइन में अपना आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 प्रश्न लिख दिया है। आप इन दोनों प्रश्नों को देख सकते हैं, कितना लंबा लंबा वाक्य लिखा गया भैया। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ऊंचाई और दूरी के आते हैं और देख के हमको डर लग जाता है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है यार। जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक लगाओ, फटाफट आपका आंसर आएगा, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करेंगे, समझो बात को। एक टावर है जो कि 2 गाँव के बीच में स्थित है। एक टावर है, एक तरफ एक गांव है, दूसरी तरफ दूसरा गांव है। ठीक है, बीच में टावर है। तो कहानी ऐसी है, ये टावर हो गया, एक गांव इधर हो गया, दूसरा गांव इधर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिला देते हैं इसको। ऐसे कह रहा है कि टावर से दोनों गांवों का अनुमान कोण 45 है। अब जाहिर सी बात है, टावर से यहाँ से ऊपर से देखोगे तो ये वाला गाँव जब देख रहे हो तो मान लो कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब ये वाला गाँव देख रहे हैं तो कितने का बन रहा है भैया, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर से देखोगे तो अनुमान, नीचे से देखोगे तो उन्नयन। तो ये अनुमान बन रहा है, इसको उन्नयन बना सकते हैं। ये 45 हो जाएगा और ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। लो भाई, कहानी फिट हो गई। अच्छा, आगे देखो। तब गांव के बीच की दूरी बताइए, यानी कि आपको ये बताना है, d बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। और कह रहा है कि जबकि टावर की ऊंचाई कितनी भैया, 100 मीटर है। तो लो भाई, फिट हो गई कहानी। मैंने आपको अभी ट्रिक बताया, उस ट्रिक को फॉलो करो। ट्रिक क्या है, d बराबर h cot
थीटा 1 प्लस में कॉट थीटा 2, भैया रख दो, इसमें आंसर आ गया। एच का मान 100 है। थीटा 1 चाहे 45 मान लो, चाहे 30 मान लो, किसी को कुछ भी मान सकते हो, है ना। थीटा 1 को 45 मानो, थीटा 2 को 30 मानो, थीटा 1 को 30 मानो, थीटा 2 को 45 मानो, है ना। इसको थीटा 1, इसको थीटा 2, या इसको थीटा 1, इसको थीटा 2, किसी को मान लो, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाक से लिखोगे डायरेक्ट कि कॉट 30 का मान होता है √3 और कॉट 45 का 1। आ गया भैया, दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी, 100 × √3 + 1 मीटर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखा ना, ट्रिक का कमाल देखो, बस क्वेश्चन को पढ़ा, अपना आंसर निकल गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 500 मीटर ऊंची पहाड़ी से समुद्र में स्थित 2 जहाज़ों को 30 अंश और 60 अंश कोण पर देखा जाता है, तब जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ, जबकि पहाड़ी समुद्र में दोनों जहाज़ों के बीच स्थित है। मतलब समुद्र है, समुद्र में एक पहाड़ी है, उसके एक तरफ एक जहाज़ है, दूसरी तरफ दूसरी जहाज़ है। कौन सी जहाज़ है, पानी वाली जहाज़ है भैया, हवाई जहाज़ नहीं है, ठीक है। तो समुद्र की ऊंचाई 500 मीटर दी गई है, कहानी वही बन रही है, ठीक है, कहानी तो वही बन रही है। देखो ये हो गई पहाड़ी, कितने मीटर की, 500 मीटर की। कितना कोण बन रहा है, 30 अंश और 60 अंश। मान लो यहाँ पर एक जहाज़ है, दूसरी जहाज़ यहाँ पर है, तो ये कोण बन रहा है 30 अंश का और ये बन रहा है 60 अंश का। आपको ये डी बताना है ना। कमाल हो गया, ये तो डी निकालना है तो निकाल लेंगे। डी निकालने में क्या दिक्कत है, इसी कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। डी बराबर एच का मान 500, थीटा 1 30 हो गया, तो कॉट 30 का मान कितना, √3, और कॉट 60 का मान कितना, 1/√3, यही ना। कर लो, ये 500 हो गया, √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, 3 का एक में जोड़ोगे तो 4 हो गया, यानी कि आ गया 4 में कितना, √3। 4 का 500 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 2000, 2000/√3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखा ना कमाल। आपको अगर ये ट्रिक पता है तो आप अपना आंसर 5 सेकंड के अंदर निकालोगे, 5 से 6 सेकंड नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपके सामने अगर ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस ट्रिक की हेल्प से अपने आंसर को कम से कम समय में निकाल सकते हो। इसके पहले मैंने 2 ट्रिक और बताया था, उनको भी आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक तो कर ही दो, है ना। अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि ऐसे ही जानदार, शानदार, ज़बरदस्त ट्रिक आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।